हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ इंग्लिश के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है, पहला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और दूसरा है माई मदर एट 66, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में जानते हैं। ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन दिस पोएम इस कविता में अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स के द्वारा कंपोज की गई है। कंपोज का मतलब होता है रचना करना, लिखना, यानी जॉन किट्स के द्वारा ये जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो कंपोज की गई है। ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब्स का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। डिस्क्राइब्स का मतलब होता है वर्णन करना, कि द पोएट डिस्क्राइब्स, जो कवि है वो वर्णन करता है द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की सुंदरता के बारे में। जो कवि है वो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। एंड टेल्स अस, और हमें बताता है कि एंड टेल्स अस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदर वस्तुएं आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो एक मतलब खुशी और आनंद का स्रोत होती हैं। ठीक है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, जॉय मतलब आनंद। यानी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो एक खुशी का और आनंद का स्रोत होती हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पोएट टेल्स अस, कवि जो है वो हमें बताता है। द पोएट टेल्स अस दैट, कवि हमें बताता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ निगेटिविटी, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ बहुत सारी निगेटिविटी है। अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। The poet tells us that there are lots of negativity around us. Despite all this, इन सब के बावजूद still have some form of beauty that move away the pall of sadness. यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें द पॉल ऑफ सैडनेस, जो इस सैडनेस को दूर करती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर वस्तुएं हैं, आर सन, मून, फ्लावर्स एंड रील्स, यानी जो कवि के अनुसार जो सुंदर वस्तुएं वो क्या है? वो सन है, सन मतलब सूरज है, मून मतलब चांद है, फ्लावर्स मतलब फूल है, एंड रील्स है, रील्स का मतलब होता है पानी की धारा। तो ये हो गया हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। अब हम लोग माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा हमारा सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आप लोग को इसको भी क्लियर अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हम शुरू करते हैं ये वाला, कि द पोएम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास, यानी ये जो कविता है माई मदर एट 66 ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास, रिटन बाई कमला दास। द सेंट्रल आइडिया और थीम, यानी कि सेंट्रल आइडिया और थीम का मतलब क्या होता है? विषय। थीम मतलब होता है विषय। ऑफ दिस पोएम, यानी ये जो कविता है इसका जो विषय क्या है? एजिंग एंड द फियर टू लॉस हर मदर। एजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ती उम्र। एंड द फियर टू लॉस हर मदर, और अपनी माँ को खोने का डर। ये जो कविता है माई मदर एट 66, इसका जो विषय है, इसका जो थीम है वो एक बढ़ती उम्र है, और फियर टू लॉस हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर है। उसके बारे में इस कविता में बात कही गई है। वेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट। वेन दे का मतलब ये जो कवि हैं, कवित्री हैं कमला दास, और उनकी जो मदर है, तो वो उन दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ पे दे की, कि वेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, कोचिन एयरपोर्ट, जब वे दोनों कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। ठीक है। वेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट, जब वे दोनों कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। द पोएट फील्स, जो कवित्री हैं उनको ऐसा लगता है कि द पोएट फील्स दैट हर मदर विल डाई सून, यानी जो कवित्री हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो माँ है विल डाई सून, यानी कि जल्द ही गुजर जाएंगी, यानी मर जाएंगी। जो कवित्री हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो माँ है वो बहुत जल्द गुजर जाएंगी। ठीक है, ऐसा वो महसूस करती हैं। टू डाइवर्ट हर माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। डाइवर्ट का मतलब होता है एक स्थान, अपने दिमाग को मतलब दूसरे ध्यान, मतलब ध्यान उसका बदल देना, एक काम से दूसरे काम में ध्यान लगा देना। तो टू डाइवर्ट हर माइंड द पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द कार। जो कवित्री जो होती हैं वो मतलब आउटसाइड द कार, जो कार के बाहर देखने लगती हैं। आउटसाइड द कार्स विंडो, जो कार की जो खिड़की होती है उसके बाहर देखना शुरू कर देती हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए।
यानी उनका जो माइंड है वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं कि आउटसाइड द कार्स विंडो लुकिंग, मतलब स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो, जो कार की खिड़की होती है उसके बाहर देखना शुरू कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए द आउटसाइड लाइफ इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जो बाहर की जो दुनिया है वो एनर्जी से भरी हुई है। जो बाहर की जो दुनिया, जो कार के बाहर की जो दुनिया है वो एनर्जी से भरी हुई है। द आउटसाइड लाइफ इज़ फुल ऑफ एनर्जी, बाहर की दुनिया बहुत ही एनर्जी से भरी हुई है। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रेन वर स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, दौड़ना, दौड़ रहे थे। जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे थे। अक्सर जब कभी आप बैठेंगे ट्रेन में या बस में बैठेंगे तो अगर ट्रेन अगर चल रही है तो बाहर के जो पेड़ पौधे होंगे, जो घर होंगे, वो आपको दौड़ते भागते दिखाई देंगे। ठीक है, तो वही वहाँ यही बात हो रही है कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन वर स्पीलिंग। स्पीलिंग का मतलब आना, मतलब कि निकलना घर से। तो आउट ऑफ दियर होम, जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। खिड़की, जो कवित्री हैं वो कार के बाहर देख रही हैं और उनको देख रही कि बाहर की जो दुनिया है वो फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है। जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर द पोएट कंपेयर्स हर मदर, द पोएट कंपेयर्स हर मदर, जो कवित्री हैं वो अपनी माँ को कंपेयर करती हैं विथ विंटर्स मून। विंटर्स मून का मतलब सर्दियों के चांद से। जो एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर द पोएट कंपेयर्स हर मदर विथ विंटर्स मून, जो कवित्री होती हैं वो अपनी माँ को चांद मतलब सर्दियों वाला जो चांद होता है उससे कंपेयर करती हैं कि हर हेल्थ वाज पुअर, हर हेल्थ वाज पुअर, उनकी जो सेहत है वो बहुत ही ख़राब है। हर हेल्थ वाज पुअर, उनकी सेहत बहुत ही ख़राब है। द पोएट सेज गुड बाय, गुड बाय टू हर मदर, जो कवित्री हैं वो अपनी माँ को कहती हैं गुड बाय। ठीक है, विथ हर स्माइल, एक मतलब मुस्कान के साथ, ऑन हर फेस, अपने फेस पर, हाइडिंग हर फियर, और अपने मतलब दर्द को छुपाती हैं, अपने डर को छुपाती हैं और उसके बाद अपनी माँ को गुड बाय बोल देती हैं। तो ये था माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। मैंने इस वीडियो में आई थिंक ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आपको क्लियर करा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।